हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे मित्र। तो मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के ऊपर हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे स्क्वायर, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ग। उस क्लास में हम लोग सीखे थे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का विकर्ण निकालना और वर्ग का परिमाप निकालना। जो भी साथी नहीं देखे हैं क्लास, जाकर क्लास देखें और कॉन्सेप्ट को समझे। तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे, आयत। हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इसका बेसिक फार्मूला देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एक रेक्टेंगल लेंगे। क्या लेंगे? एक रेक्टेंगल, एक आयत लेंगे। ठीक है दोस्त, एक आयत ले लिए हम लोग। अब क्या बोला गया है? इसका कुछ कंडीशन देखते हैं। आयत का कुछ कंडीशन देखते हैं। क्या बोला है एक में? अपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर होती है। मान लीजिए कि ये भुजा के सामने कौन भुजा है? ये वाला। अगर हम एल से डिनोट करते हैं तो इसको भी एल से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर होती है। इसके अगर मान लीजिए इसके अगर ये भुजा का लंबाई अगर एल है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा है। और कंडीशन में क्या बोला है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है। तो जितना इसका लंबाई होगा उतना ही क्या होगा? इसका भी लंबाई होगा। फिर मान लीजिए कि हम इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं तो यहाँ भी क्या बोला है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर इसका चौड़ाई अगर बी है तो इसका भी चौड़ाई क्या होगा? बी होगा। और क्या होगा? दोनों आपस में समानांतर होगा। मान लीजिए कि इसका चौड़ाई अगर जितना हम लेंगे उतना ही चौड़ाई क्या होगा? इसका भी होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आमने सामने की भुजा, तो अगर इस भुजा का सामने अगर ये भुजा है तो क्या होगा? ये बराबर होगा। इस भुजा के सामने ये भुजा है तो क्या होगा? बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आयत का कंडीशन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया सभी साथी को? आयत का कंडीशन नंबर 1 सभी साथियों को क्लियर है? हम लोग कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या बोला है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या बोला है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब ये जो एंगल देख रहे हैं क्या है? ये 90 डिग्री का है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं मित्र, ये कोण ये क्या है? 90 डिग्री का है। तो आयत में कितने एंगल होते हैं? आयत में 4 एंगल होते हैं। आयत में 4 एंगल होते हैं और चारों क्या है? 90 डिग्री का होता है। सभी साथियों क्लियर यहाँ तक? अब क्या बोला है? प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण क्या होता है मित्र? डायगोनल। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। ये क्या हो गया? डायगोनल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विकर्ण बराबर होते हैं। क्या है? दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। क्या है? दोनों आपस में बराबर। जितना इसका भुजा का लंबाई होगा उतना ही इसका भुजा का लंबाई होगा। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है? और क्या बोला है? और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? आपस में कट जा रहा है। तो जितना इसका लंबाई होगा ना दोस्त, उतना ही इसका भी होगा। जितना जितना ये भुजा होगा उतना ही ये भुजा भी होगा। जितना ये भुजा होगा उतना ही ये भुजा भी होगा। जितना ये साइड होगा उतना ही उस तरफ का साइड होगा और जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड भी होगा। इसका क्या मतलब हो गया? समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित का मतलब हो गया कि जितना इस साइड का लंबाई या चौड़ाई होगा उतना ही इसका भी होगा। तो सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है? सभी साथी को कंडीशन नंबर 3 भी क्लियर है? हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अब इसका बेसिक फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो क्या होगा? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। तो दोस्त, अगर हमको आयत का परिमाप निकालना होगा तो इस चारों साइड का जो भुजा है इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा? परिमाप निकल जाएगा। अगर नहीं, अगर हमको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाए तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ के 2 से गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमको अगर लंबाई दे दिया जाए और चौड़ाई दे दिया जाए तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आयत का परिमाप आ जाएगा। फिर क्या है? एरिया। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का अगर वैल्यू दे दिया जाए तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर क्या है? डायगोनल। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण है। क्या है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या है दिया? इसका सूत्र क्या दिया है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर लंबाई और चौड़ाई हमको दे दिया जाए तो इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे और रूट चढ़ा देंगे तो हमारा क्या जो वैल्यू आएगा वो
आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो दोस्त आप ये जो देख रहे हैं क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम लोग अपना क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट निकालेंगे और एक ट्रिक भी हम लोग वहां से ड्राइव करेंगे, ताकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा समकोण त्रिभुज को भी देखेंगे और उस ट्रिपलेट को भी ड्राइव करेंगे। तो हमारे सभी साथी समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज से अवगत होंगे, क्योंकि ये 9th क्लास में ही आप लोगों का चैप्टर है। चलिए, ये क्या होता है मित्र? ये होता है समकोण त्रिभुज। इसका एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। इसको हिंदी में बोला जाता है आधार। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। इसको हिंदी में बोला जाता है आधार। इधर को क्या बोलते हैं? ये जो आप जो सीधी रेखा देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोला जाता है लंब। इसको क्या बोला जाता है? लंब। ये जो तिरछी रेखा देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस, एच। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो दोस्त यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो हम लोग अब क्या देखेंगे? हम लोग अब पाइथागोरस फॉर्मूला देखेंगे। तो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा? एच। क्या हो जाएगा? एच। तो ये हमारा क्या निकल गया मित्र? ये हमारा निकल गया पाइथागोरस प्रमेय निकल गया। क्या निकल गया? पाइथागोरस का फॉर्मूला। हम लोग देखिए अब ट्रिपलेट निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कि ये बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो मान लीजिए मित्र कि अगर हम बेस लेते हैं 3 और परपेंडिकुलर लेंगे 4, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अगर मान लीजिए कि हम बेस लेंगे अगर 6, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 8 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 10। अगर मान लीजिए कि बेस अगर हम 9 लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 15। तो दोस्त आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जो बढ़ रहा है क्या है? सेम रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब सेम रेशियो में आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं, 3 है तो ये 6 हो गया, ये 6 है तो ये 9 हो गया, ये 4 है तो ये 8 हो गया, ये 8 है तो 12 हो गया, ये 5 है तो 10 हो गया, 10 है तो 15 हो गया। मतलब ये सेम रेशियो में क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि यही अगर यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सेम रेशियो में बढ़ रहा है। तो देखिए जितना जितना मतलब ये 3 का गुणज अगर मान लीजिए इसे 3 से गुना करेंगे तो क्या है? 3 30 आ रहा है 10 बार में, तो 4 से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा 10 बार में, और 5 से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो 50 भी आएगा 10 बार में। तो देखिए ये क्या है? ये सेम रेशियो में आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? सेम रेशियो में मित्र आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? अब कुछ साथी को दिक्कत होगा कि सर ये आप बेस ले रहे हैं 3, फिर परपेंडिकुलर ले रहे हैं 4, तो फिर हाइपोटेनस 5 कैसे आ जा रहा है? तो दोस्त इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पर रख के क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। आइए आपको एक हम सॉल्व करके बता देते हैं। मान लीजिए कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना लिए थे? 3 का स्क्वायर। फिर पी का वैल्यू कितना लिए हैं? 4 का स्क्वायर, और बराबर क्या है? एच। हम लोग अब इसको क्या करेंगे? इसको आपस में गुना करेंगे, सॉरी, इसको हम लोग आपस में स्क्वायर करेंगे और आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये 9 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा बराबर एच। तो ये क्या आ जाएगा? 16 9 25 बराबर हाइपोटेनस। तो देखिए रूट 25 का मान कितना होता है मित्र? 5। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आया? 5 आया। तो आप जितना जो ट्रिपलेट देख रहे हैं ये क्या है? आप इसको इस पर रख करके देखिए, आपका हाइपोटेनस सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस सेम आ जाएगा। तो हम लोग इसको आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन में ट्रिपलेट का जब यूज आए तो आप लोग सीधे इसका वैल्यू रखें। ट्रिपलेट आप लोग को याद रहेगा, रखेंगे और आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यही क्या हो जाता है? यही हो जाता है मतलब ट्रिक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ट्रिक हो जाता है। तो ये वाला सभी साथियों को क्लियर है? ये यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है? तो हम लोग 3-4 और देख लेते हैं बेसिक ट्रिपलेट, जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन में, मतलब जब क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको प्रत्येक जगह काम आएगा। तो आइए दोस्त हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग सभी को पाइथागोरस प्रमेय में रख के, पाइथागोरस फार्मूला में पे रख के आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्या है? बेस है, ठीक है, ये क्या है? बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है?
बेस हो गया मान लीजिए कि 9, बेस हो गया मित्र क्या हो गया 9, बेस हो गया हमारे पास अगर 9 हो तो परपेंडिकुलर हम कितना ले लेंगे, नहीं बेस हम तो देखिए 9 वाला तो ले लिए है ना, यहाँ लेंगे हम लोग 5, क्या लेंगे हम लोग 5 लेंगे, ठीक है हम लोग यहाँ 5 ले लिए, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 12 15, ठीक है। तो ये बेस क्या हो गया 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, फिर हम लोग ले लेंगे एक 8 और 15 और 17, क्या ले लेंगे 8 15 और 17। फिर हम लोग के पास हो जाएगा 20 21 और 29। ये क्या है, ये 3 गो ऐसे ट्रिपलेट है जो आपको प्रत्येक जगह क्वेश्चन में काम आएंगे, क्या होगा प्रत्येक जगह ये क्वेश्चन में काम आएंगे। और क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो इस ट्रिपलेट को रखेंगे और आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ गया, बेस में हमारे पास आया 5, परपेंडिकुलर में हम 12 रखे तो हाइपोटेनस क्या आ गया 15 आ गया। बेस में क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या रखे 15, तो हमारे पास हाइपोटेनस 17 आ गया। फिर बेस में हम 20 रखे, परपेंडिकुलर में 21 रखे तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ गया 29 आ गया। तो दोस्त इस सभी ट्रिपलेट को आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन इजी वे में बन जाए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है। क्या है, एक आयताकार मैदान, ठीक है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा क्या है 8 मीटर है, ठीक है मित्र 8 मीटर है। उस तथा क्या बोल, तथा विकर्ण 17 मीटर है, विकर्ण क्या है 17 मीटर है, विकर्ण 17 मीटर है। तो दोस्त अभी हम लोग ट्रिपलेट देखे हैं ना, क्या होता है 8 15 और 17। अगर यहाँ 17 विकर्ण दिया है मतलब हाइपोटेनस अगर 17 दिया है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा 15 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोले थे कि ट्रिपलेट याद करना जरूरी है। अब देखिए हम लोग सीधा मतलब बिना इसको पाइथागोरस प्रमेय पर निकाले हुए क्या किए, इसको हम डायरेक्ट यहाँ ट्रिपलेट रख के सॉल्व कर लिए। तो क्या आ गया 8 15 और 17। तो मान लीजिए हम जानते हैं कि अगर ये 8 मीटर है तो ये सामने वाली भुजा भी क्या होगा 8 मीटर होगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये जब 15 मीटर है तो ये क्या होगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है, सभी साथियों को क्लियर है। तो क्या बोला है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का मित्र क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्या होता है L गुने बी। तो लंबाई कितना है हमारे पास 15, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 120 मीटर, क्या आ जाएगा 120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्त आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, 225 मीटर गुना 81 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है तो वर्गाकार क्षेत्र का भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्त आप कहीं पे कोई जमीन लिए, ठीक है, तो जमीन आप आयताकार ले लिए, तो जो क्षेत्रफल का आप आयताकार जमीन लिए हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं उतना ही क्षेत्रफल में हमको वर्गाकार जमीन लेना है। तो क्या किया गया यहाँ पे आयताकार के जगह पे वर्गाकार उतना ही क्षेत्रफल का जमीन ले लिया गया। तो दोस्त आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से ड्रॉ करते हैं। इससे पहले ले लिया गया ये आयताकार, ठीक है, फिर ले लिया गया वर्गाकार उतना ही क्षेत्रफल का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्त। देखिए आयताकार का कितना था 225 गुना 81 क्षेत्रफल था। अब जब ये वर्गाकार भी लिया गया तो जब ये वर्गाकार भी लिया गया तो क्षेत्रफल कितना है सेम है, तो 225 गुना 81 है, ठीक है दोस्त। तो क्या बोला है कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र मिलना चाहता है तो वर्गाकार क्षेत्र का भुजा ज्ञात करिए। तो दोस्त हम लोग जानते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है मित्र भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। और हमको क्षेत्रफल क्या दिया है वर्ग का 225 गुना 81, 225 गुना 81। हमसे क्या पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग वर्गाकार क्षेत्र का भुजा ज्ञात करिए, हमसे कर रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू से निकालने के लिए कर रहा है और हमको क्या दिया है यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लोग इससे क्या करेंगे ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब भुजा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग देखिए 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मित्र, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए इसको ए स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ प्लस कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर गुने 9 का स्क्वायर। चाहिए बताइए 15 गुने 9 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये पावर से ये पावर खत्म हो जाएगा, ये पावर से पावर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 15 निमा 135। ए का वैल्यू कितना आ गया मित्र
ए का वैल्यू कितना आ गया 135 मीटर। क्या आ जाएगा 135 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। क्या है 300 वर्ग, सॉरी 320 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। क्या कर रहा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार भूखंड लेंगे पहले। देखिए चलिए हम लोग एक आयताकार भूखंड ले लिए मित्र, एक आयताकार भूखंड ले लिए। और क्या बोला, इसका क्षेत्रफल दिया है हमको 320 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या दिया है, वर्ग मीटर, मतलब 320 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक भुजा क्या है, इसकी यदि एक भुजा 16 है, मान लीजिए इसकी, यदि इसके अगर एक भुजा 16 मीटर है तो ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगा मित्र, 16 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो जब इसका परिमाप मित्र ज्ञात करना है तो हमको क्या दे दिया गया है, हमको वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल से इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमको यहाँ पे क्या दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है। तो हम लोग पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है परिमाप। तो पहले जब तक हम इसका लंबाई नहीं निकालेंगे तो परिमाप निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 320 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दे दिया है 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 320 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। अब देखिए लंबाई कितना दिया है हमको, लंबाई हमको निकालना है, नहीं दिया है। और चौड़ाई कितना दिया है, 16 मीटर। तो एल गुने 16 मीटर, ठीक है, बराबर 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना मित्र, ठीक है। अब मान लीजिए इस 16 से हम इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 दूना 32, दो बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, एल बराबर आएगा 20 मीटर। 20 मीटर, ये एम से ये भी एक एम कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक एम बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, एल आया 20 मीटर। तो एल का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आएगा मित्र, 20 मीटर आएगा। एल का वैल्यू क्या आएगा, 20 मीटर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बोल रहा है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। क्या होता है, 2 × L + B। तो लंबाई कितना आ गया, 20 मीटर। लंबाई कितना है मित्र, 20 मीटर। और चौड़ाई कितना है, 16 मीटर। तो हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। 20 और 16 36। तो हमारे पास क्या आया, 36 आया। सॉरी, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 मीटर। कितना आ जाएगा मित्र, 76 मीटर। तो हमारे पास इसका परिमाप क्या आया, 76 मीटर। और देखिए हम लोग अगर ये परिमाप का फॉर्मूला भी नहीं लगाते तो हम लोग क्या करते, इसे जोड़ लेते। मान लीजिए जब ये 20 है तो ये सामने वाली भुजा भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड को मित्र जोड़ लेंगे, चारों साइड को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 16 दूना 32 और 20 20 40। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 72 आ जाएगा। 40 और 32 72। तो हमारा परिमाप निकल गया। तो हमारा परिमाप दोस्त निकल गया। तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी हम लोग चारों साइड को जोड़ करके परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है मित्र, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। क्या बोला है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। मान लीजिए मित्र, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। ले लिए रेक्टेंगल, चलिए एक रेक्टेंगल ले लिए। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक। अब क्या बोला, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए मित्र की चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x। क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x। अब क्या बोला है, यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 288 वर्ग मीटर दिया है हो, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। हमसे क्या कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का कह रहा है। तो अब दोस्त आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है यहाँ 288 मीटर। क्या दिया है, 288 मीटर स्क्वायर। 288 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ दिया है 288। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास क्या है, 2x है और चौड़ाई क्या है, x।
और ये है 288। तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² बराबर 288। इससे हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा 144। मतलब x² का वैल्यू क्या आ गया 144। अब दोस्त बताइए 144 को हम लोग 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए 12 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे x² को यहाँ 144 को 12 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये पावर से ये पावर कट जाएगा मित्र, ये पावर से ये पावर कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आया 12 आया। x का वैल्यू क्या आया 12 आया। तो दोस्त अगर हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा लंबाई, यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। तो दोस्त हमारे पास निकल गया ना लंबाई और चौड़ाई। तो पहले क्या पूछा है लंबाई, तो पहले लंबाई क्या है 24 मीटर। फिर क्या पूछा है चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 12 मीटर। देखिए ऑप्शन में कौन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला दोस्त, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात क्या है 3:4 है। एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। देखिए दोस्त एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए मित्र जहां पे क्षेत्रफल दे दिया जाए ना, जहां पे क्षेत्रफल दे दिया जाए और रेशियो के फॉर्म में रहे तो क्या करना है अपने मन से यहाँ x लगा देना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकला है तो लंबाई और चौड़ाई गुना हुआ है, गुना होकर के निकला है ना, मल्टीप्लाई होकर के। और यहाँ पे अगर हमको दिया है शॉर्ट फॉर्म, अगर रेशियो का फॉर्म दिया है तो इसमें से गुना होगा तभी तो फिर ये इतना आएगा ना। मतलब मान लीजिए कोई ना कोई संख्या जिसमें गुना होगा तभी तो क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर आएगा। तो जहां भी क्षेत्रफल देखिए वहां पे क्या करना है, अगर इस तरीके से रेशियो दिया रहे तो हम लोग अपना मन से x लगा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक आयताकार लॉन लेंगे, एक आयताकार, ठीक है ठीक है। चलिए अब क्या बोला, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात क्या है 3x है और एक क्या है 4x है। क्लियर है दोस्त, एक क्या है 3x है और एक 4x है तथा इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है मित्र 1200 मीटर स्क्वायर दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1200 मीटर स्क्वायर। तो लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हमसे क्या पूछ रहा है, लॉन के विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है, लॉन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे मित्र, बताइए सभी साथी, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। विकर्ण करने का क्या मतलब होता है, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। विकर्ण मतलब क्या होता है डायगोनल। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आयत के क्षेत्रफल से। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुने B होता है। क्या होता है L गुने B, और ये क्या दे दिया है 1200 दे दिया है। तो देखिए मित्र हम लोग L और B का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, L का आ जाएगा 4x गुना 3x, ठीक है, और बराबर 1200। देखिए ये आ जाएगा 12x बराबर 1200, ये x² हो जाएगा ना, x गुना हो जाएगा। तो ये 12 से ये कटेगा तो ये 100 बार में कट जाएगा तो x² हो गया। तो मित्र हम इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पावर से ये पावर खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया। x का वैल्यू कितना आया 10 आया। x का वैल्यू कितना आया मित्र 10 आया। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर इस 4 में x का वैल्यू पुट 4x में अगर हम 10 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्त अब ट्रिपलेट निकालना सीखे थे ना, ट्रिपलेट हम लोग पढ़े थे ना कि अगर 30-40 रहे तो इसका विकर्ण डायगोनल क्या होगा, इसका हाइपोटेनस क्या निकलेगा, तो हाइपोटेनस 50 निकलेगा। तो देखिए अब कितना आसानी से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब इसका डायगोनल हमको निकालना है तो देखिए यहाँ से डायगोनल हम लोग ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डायगोनल ले लेंगे, ठीक है, डायगोनल हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो ये मान लीजिए कि 30 है, ये 40, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डायगोनल मेरे पास क्या निकला 50 मीटर। क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्त ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया, उम्मीद है कि सभी साथी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक कमरे की भुजाएं 3:2 के अनुपात में, यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। इसमें क्या दे दिया क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या करेंगे अनुपात में x लगा देंगे। क्या करेंगे मित्र, x लगा देंगे। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक आयताकार शेप लेंगे, ले लिए एक आयताकार शेप ले लिए। क्या बोला है, कमरे की भुजाएं 3x और 2x है। तो मान लीजिए ये 2x हो गया चौड़ाई और 3x हो गया लंबाई। क्या हो गया 3x लंबाई हो गया, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 24 मीटर दिया है।
इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर दिया है, मतलब 24 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल जो दिया है उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल जाए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी। क्या होता है, एल गुने बी। और कितना वैल्यू दिया है, 24 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास क्या है, 3x। चौड़ाई कितना है मित्र, 2x है। चौड़ाई कितना है, 2x। 24 मीटर स्क्वायर। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर बराबर 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मित्र 24 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मित्र, 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर। तो इस 4 को इस 4 को, ये 4 आ गया। तो मान लीजिए कि यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इस 4 को हम लोग 2 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मित्र, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो मान लीजिए ये पावर से ये पावर खत्म हो जाएगा, ये पावर से ये पावर खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो हम लोग इस पे x का वैल्यू अगर रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। 6 मीटर क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र, 6 मीटर आ जाएगा। अगर हम लोग ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग अगर ये एक्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा मित्र, 4 मीटर। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये 6 मीटर होगा तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। ये अगर मित्र अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग परिमाप के लिए क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ लेंगे। आपस में इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 8 20। कितना आया परिमाप हमारे पास, परिमाप हमारे पास 20 आया। और अगर हम लोग इसको फार्मूला से भी निकालना चाहे तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 और एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है हमारे पास 6 और बी का वैल्यू है 4। तो 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे पास क्या आया, 20 मीटर हमारे पास परिमाप आया। क्या आया, 20 मीटर हमारा परिमाप निकल गया। तो यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, सभी साथी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखिए यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% बढ़ाई जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है। दोस्त हम लोग पढ़े थे ना, मान लीजिए कि 50% बढ़ाई जाए तो 50% का भिन्न वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो अगर बढ़ाई जाए मतलब क्या, बढ़ाई जाए मतलब क्या कि नया जो न्यू जो बनेगा, न्यू जो आयत बनेगा उसका कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल। देखिए क्या बोला है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% बढ़ाई जाए तो नया आयत का क्षेत्रफल पुराना आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो मान लीजिए कि पहले हम लोग जानते हैं ना कि नीचे वाला वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। अगर 50% बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, अब इसका क्षेत्रफल 3 हो जाएगा। तो ओल्ड वाला कितना था, ओल्ड वाला हमारे पास 2 था। ठीक है दोस्त, ओल्ड वाला क्षेत्रफल कितना था, 2 था। अब फिर कह रहा है पहले क्या बढ़ा दिया, यदि किसी आयताकार भूखंड की चौड़ाई देखिए पहले बढ़ाया हमारे पास लंबाई। तो नया वाला देखिए, नया वाला जो हमारे पास, नया वाला जो चौड़ाई था वो कितना था, नया वाला सॉरी पुराना वाला चौड़ाई कितना था, 2। और नया वाला क्या आया, नया वाला 3 आ गया। मतलब नया वाला 3 आ गया, न्यू हो गया। और ये ओल्ड वाला हो गया। ठीक है दोस्त, ये ओल्ड, ये हमारा ओल्ड हो गया और ये न्यू आया। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि पहले हमारा चौड़ाई जो था, पहले हमारा जो लंबाई था वो कितना था, 2 था। पहले लंबाई हमारा 2 था। अब 50% जब बढ़ गया तो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 5 था। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 5। मतलब ओल्ड वाला जो पहले था, पुराना वाला वैल्यू था वो क्या था, 5 था। अब उसमें 20% की बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6। और हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम लोग आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुना में चौड़ाई करते हैं। तो ये क्या आ गया, लंबाई और चौड़ाई का हमारा रेशियो आ गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 6 3 18, क्या आ गया 6 3 18, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो ये 18 बटा में 10 को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फॉर्म में ले लेंगे, काटेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 और बटा में 5। तो ये कितना गुना हो जाएगा मित्र, ये कितना, तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटा में 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो तब तक आप इसको लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब तक हम आते हैं पानी पीकर। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या बोला, यदि यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। दोस्त मान लीजिए क्या बोला, यदि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, तो पहले कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। पहले 100% रहा होगा, तो 50% की वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150% हो गया। क्या हो गया 150%, तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हो गया मित्र 50% हो गया, वृद्धि कितना हो गया 50 का। और फाइनल वैल्यू क्या होता है नीचे, फाइनल वैल्यू क्या होता है नीचे, तो 50 का वृद्धि हो गया किसके ऊपर, 150 के ऊपर, और गुना क्या हो जाएगा 100%, क्या हो जाएगा 100%। तो मान लीजिए 100 को 2 बार में काटेंगे तो 150 3 बार में कट जाएगा, ये 150 3 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 100 बटा में 3, 100 बटा में 3, तो ये कितना आता है 33.1 बटा में 3%। तो जिसे देखिए अब क्या बोला, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे, तो कितना कमी किया जाएगा, तो 33.1/3% का कमी किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलिए कोई भी साथ में कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इस पार्क के बाहर चारों इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या है, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है हमको, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है दोस्त, ये एक आयताकार पार्क है। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है। अब क्या बोला, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितना है 10 मीटर है, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितना है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर इसको हम ले लिए। फिर बोला तथा चौड़ाई कितना है 8 मीटर, चौड़ाई कितना है मित्र 8 मीटर है, चौड़ाई कितना है 8 मीटर। तो इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए अब मान लीजिए पहले ही क्या था, एक आयताकारी पार्क था, इसका चौड़ाई था 10 मीटर, इसका
इसका चौड़ाई था 10 मीटर, इसका चौड़ाई था 8 मीटर और इसका लंबाई था 10 मीटर। अब क्या बोला कि इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जो ये अभी जो हम लोग जो ऊपर से जो एक लिए है आयताकार, ये क्या है, रास्ता है। ये कितना है, इसका चौड़ाई है 1 मीटर, इसका चौड़ाई कितना है 1 मीटर, तो इधर भी 1 मीटर चौड़ा हो जाएगा। इस और क्या बोला है कि इस पार्क के बाहर चारों ओर, मतलब चारों ओर जो इसका जो रास्ते का चौड़ाई है वो कितना है 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा मित्र 1 मीटर। तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो दोस्त देखिए, मान लीजिए कि ये पहले कितना था, पार्क का चौड़ाई 8 मीटर, अब दोनों साइड का रास्ता ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक आयताकार पार्क का लंबाई कितना था 10 मीटर, अब दोनों रास्ता जब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। कितना हो जाएगा, इसका लंबाई 12 मीटर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इस टोटल का निकाल लेंगे मित्र, ये टोटल वाला जो निकाल लेंगे और इसमें से ये पार्क वाला जब क्षेत्रफल निकाले घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मित्र, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी। क्या होता है, एल गुने बी। तो हमारा लंबाई कितना है 12 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो हमारे पास कितना आया 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 12 मीटर 10 मीटर तो दोनों मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या ले लेंगे, अब पार्क का ले लेंगे। ये तो पूरा हम लोग पूरा का लिए थे रास्ता और पार्क सहित लिए थे, अब क्या ले लेंगे, पार्क का ले लेंगे। तो पार्क वाला कितना है 10 मीटर, इसका हो गया लंबाई हो गया, और 8 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 80 मीटर। तो अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल में से इस पार्क को हटा देंगे, तुमको क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है सभी साथी को। चलिए, तो क्या आ गया 120 में 80 जाएगा तो 40 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्त आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, एक आयताकार खेत के विकर्ण, एक आयताकार खेत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात दिया है। क्या दिया है हमको, चलिए पहले हम लोग एक आयताकार शेप लेते हैं। देखिए, ये एक आयताकार खेत है, ठीक है। एक आयताकार खेत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात दिया है। देखिए, मान लीजिए ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है। क्या दिया है, 5:3। विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया है। हो तो उस खेत का परिमाप क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, उस खेत का परिमाप क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद है दोस्त, हम लोग क्या पढ़े थे, 3 4 5 पढ़े थे ना ट्रिपलेट में, अभी 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि बेस, देखिए समकोण त्रिभुज हो गया ना, ऊपर भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज का बेस अगर आपको दे दिया है 3, बेस दे दिया है 3 और हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्त इसलिए बोला गया है कि आप लोग ट्रिपलेट को जाइए अच्छे से याद करिए। तो क्या आ गया, 4 आ गया। हमसे क्या पूछा है, तो खेत का परिमाप। मान लीजिए कि सामने वाली भुजा 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। सामने वाली इसका भुजा का जो चौड़ाई है क्या 3 मीटर, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसका भी चौड़ाई क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर है, तो इसका सामने वाली भुजा क्या होगा 4 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चारों को ऐड कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, फार्मूला से भी हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 3 + 4, तो क्या होगा 4 3 7 और ये 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाप मेरे पास निकल के आएगा मित्र 14। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 11 में क्या बोला है, ध्यान से देखना है। 80 मीटर गुने 60 मीटर आकार के एक आयताकार लॉन के बीचों के बीच 10 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते हैं। तो रास्ते हैं, एक लंबाई के समानांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो दोस्त, हम लोग उसको फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे। पहले हम लोग इसको क्या लेंगे, एक आयताकार फिगर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये आयताकार हम लोग क्या ले लिए, फिगर ले लिए। क्लियर है। अब क्या बोला है,
तो इसका हमको दे दिया है आयताकार लॉन के बीचों बीच मान लीजिए 80 मीटर और 60 मीटर इसका क्या क्षेत्रफल दिया है। अब बोल रहा है कि 10 मीटर चौड़ा, देखिए इसके बीचे बीच जो है ना 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं, एक लंबाई के समानांतर तथा दूसरे चौड़ाई के समानांतर है। एक क्या है, एक लंबाई के समानांतर है और एक चौड़ाई के समानांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी ले लेंगे। मान लीजिए कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये भी क्या हो गया, 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। तो दोस्त सभी साथी को यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला है, हमको दिया है 80 मीटर तथा 60 मीटर, मतलब 60 मीटर ही क्या दे दिया है हमारे पास, ये 60 मीटर दे दिया है चौड़ाई और 80 मीटर क्या दे दिया है हमारे पास, ये लंबाई दे दिया है। 80 मीटर और 60 मीटर आकार के आयताकार लॉन के बीचों के बीच 10 मीटर चौड़ा चौड़ाई के दो रास्ते हैं। जो ये रास्ते देख रहे हैं इसका क्या है, ये चौड़ाई 10 मीटर है, इसका क्या है 10 मीटर चौड़ाई है। क्या है इसका मित्र, 10 मीटर चौड़ाई है। तो क्या कर रहा है हमसे, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर हुआ। मान लीजिए कि हम एक आयत ले लिए, एक आयताकार क्षेत्रफल ले लिए और इसमें हमको दो रास्ते बना दिए, एक लंबाई के समानांतर और एक चौड़ाई के समानांतर। अब कह रहा है जब आप समानांतर बना दिए तो आप रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताइए, तो कैसे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फिगर को समझेंगे। देखिए एक हम लोग क्या ले लिए, ये ले लिए हैं, ये हमारा हो गया लंबाई के समानांतर, ठीक है, और एक हो गया ये हमारा चौड़ाई के समान, ये हो गया हमारा चौड़ाई के समानांतर, ठीक है। देखिए जब लंबाई और चौड़ाई के मित्र जब समानांतर ले लिए तो इसका चौड़ाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है मित्र 10 मीटर है, और लंबाई कितना है 80 मीटर, लंबाई है ये 80 मीटर ही है इसका लंबाई। अब देखिए ये जो चौड़ाई के समानांतर जो लिए हैं, जो चौड़ाई के समानांतर लिए हैं, इसका चौड़ाई कितना है 60 मीटर और इसका लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसका फिर बीच वाला जो वैल्यू है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले घटाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तीन टर्म का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो क्या होता है, एल गुने बी बराबर हमारा क्या निकल जाता है, हमारा ये वैल्यू निकल जाता है। तो देखिए पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई हमको पता है कितना है, 80 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 10 मीटर। तो कितना आ गया मित्र, 800 आ गया। कितना आ गया 800। अब देखिए इसका कितना है, इसका देख रहे हैं, इसका आप चौड़ाई देख रहे हैं तो कितना है 60 मीटर और इसका, अच्छा देखिए हम लोग जो आप ये देखे हैं अभी रास्ता, ये जो चौड़ाई के समानांतर है, तो चौड़ाई के जब समानांतर है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो इसका लंबाई कितना ले लेंगे 10 और इसका चौड़ाई कितना ले लेंगे 60। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये 10 मीटर चौड़ा है और ये 80 मीटर लंबा है। तो दोस्त कंफ्यूज मत करिएगा, इसलिए हम लोग ने क्या किया, फिगर को आपको अलग अलग निकाल के हमने आपको समझाया। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 600, दोनों को मित्र ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो क्या ये मेरा निकल गया क्या रास्ते का क्षेत्रफल, नहीं निकला। क्यों, क्योंकि ये बीच में देख रहे हैं ना, बीच में आप ये, तो ये बीच में दो बार ले लिया गया, दो बार ये ले लिया गया। तो जब दो बार ले लिया गया तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको घटाएंगे। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर लंबा हो जाएगा और ये 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 मीटर ये लंबा हो जाएगा और 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि रास्ता हमारा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तो इसका दोनों का लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो इसका क्या निकलेगा, इसका भी हम लोग लेंगे एल गुने बी। तो ये आ जाएगा 10 गुने 10, तो क्या आता है 100। जब ये 100 आया तो 1400 में से मित्र, 1400 में से हम 100 घटा देंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1300। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया मेरे पास 1300 आया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 1300। तो इसका कौन सा होगा, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, कोई भी साथी है कोई दिक्कत, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 32 मीटर और 20 मीटर है, इसमें बड़े से बड़े आकार की कितनी बड़े आकार टाइलें लगाई जा सकती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार शेप लेंगे,
ठीक है। चलिए आयताकार हम लोग शेप ले लिए, ठीक है दोस्त, ले लिए। अब क्या बोला है सो देखिए, अब बोला है कि उसमें बड़े से बड़े, देखिए मित्र, जहां बड़े से बड़े कह दे ना, जहां बड़े से बड़े कह दे कि आकार कितनी बड़ा का टाइलें लगाई जा सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया लंबाई और चौड़ाई, जो संख्या दिया गया इसका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ लेंगे 32 का और 20 का, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा 4 8 32 और 4 5 20। अब देखिए दोनों संख्या कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो कितने आकार का हमको टाइल लेना होगा, तो 4 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा लेना होगा। क्या मीटर में दिया है ना, तो 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा लेना होगा। तो टाइल का आकार क्या हो जाएगा, 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा हो जाएगा। तो क्या बोला है कि कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है, तो 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कितनी वर्गाकार टाइलें इसमें लगाई जा सकती है, उसकी संख्या हमसे पूछा है। तो मान लीजिए दोस्त, तो हमको 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा ये पूरे में हमको लगाना है ना, ये पूरे में लगाना है, ठीक है, ये पूरे में लगाना है। तो हम क्या कर रहा है कि तो कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है। तो हम लोग मित्र, जब भी हमसे टाइलों की संख्या पूछा जाए ना, जब भी हमसे टाइल निकालने का या कारपेट का संख्या पूछा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो बड़ा दिया गया है ना, बड़ा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब छोटा का निकालेंगे। देखिए इसमें बड़ा कौन है, आयताकार कमरे का जो है उसका जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 32 मीटर, और लंबाई दिया है 32 मीटर और 20 मीटर, और इसका कितना दिया है, 4 मीटर और 4 मीटर दिया, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या दिया है, 4 मीटर दिया है। तो बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा इसमें आयत का क्षेत्रफल है, आयत का, तो ले लेंगे 32 और गुने 20 ले लेंगे। आयत का हम लोग लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। तो बड़ा वाला कौन हो जाएगा, आयत वाला हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, और छोटा वाला कौन हो जाएगा, टाइल वाला हो जाएगा। तो टाइल का कितना है, 4 इसका लंबाई और 4 ही इसका चौड़ाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो 4 8 32 और 4 5 20। तो नंबर ऑफ टाइल कितना हो जाएगा मित्र, नंबर ऑफ टाइल, तो नंबर ऑफ टाइल कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 5 40, ठीक है, क्या आ जाएगा, 40, ठीक है दोस्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है, यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई क्या है, 50 सेंटीमीटर है, हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। दोस्त क्या बोला है, 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे। तो मान लीजिए, और यहाँ हमको क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ टाइल की लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर में, तो हमको भी यहाँ सेंटीमीटर में निकालना होगा ना। तो मान लीजिए कि 1 मीटर में मित्र, 1 मीटर में अगर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर में हमारे पास हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर में हमारे पास हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ दिया है, यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मित्र हम लोग एक आयताकार शेप ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक आयताकार शेप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा आयताकार शेप हो गया। सभी साथियों को दिख रहा है क्या, ये आयताकार शेप है। इसमें क्या बोला है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे को फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। तो मान लीजिए 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे, तो अब सोचना है वर्गाकार करा, सॉरी हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे हम लोग आयताकार ले लिए, तो ये आयताकार नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ वर्गाकार बोला है, तो हम लोग इसको वर्ग मान लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग इसको वर्ग मान लेते हैं। तो क्या बोला हमको, मान लीजिए ये 1000 है, इसको हम लोग वर्ग मान लिए ना, या वर्ग हम लोग अलग ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग को बोला गया था वर्गाकार, ठीक है ना मित्र। चलिए वर्गाकार हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। वर्गाकार कहने का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो मान लीजिए कि अगर लंबाई जितना होगा उतना चौड़ाई भी होगा, तो हमारे पास क्या है, 1000 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया है, तो 1000 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब क्या बोला है, तो प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक टाइल की जो लंबाई है क्या है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 लंबाई होगा तो 50 चौड़ाई भी होगा। तो इससे क्या करना है, पूरे वर्गाकार कमरे में क्या करना है, हमको लगाना है।
पूरे वर्गाकार कर्मे में हमको लगाना है। तो अभी टाइल निकालने का अभी सिखाया था ना, क्या बोला था कि तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो टाइल का हमको नंबर निकालना है। तो क्या कैसे सीखे थे अभी हम लोग कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है ऊपर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ बोला है बर का, ये क्या दिया है हमको, जो लंबाई और चौड़ाई दिया है ये बर का दिया है, तो ये बर क्या हो गया, ये बड़ा वाला वैल्यू हो गया, तो ये ऊपर लेंगे। तो ये 1000 गुना में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना में 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टाइल छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो ये नीचे ले लेंगे। तो 50 गुना में 50। अब इससे कैंसिल करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। ये 5 से 100 20 बार में, और ये 5 से 100 20 बार में। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा मित्र, नंबर ऑफ टाइल्स मेरे भाई कितना आ जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 400। तो टाइलों की संख्या कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। टाइलों की संख्या कितना हो जाएगा, 400। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4। तो मित्र यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए दोस्त, एकदम हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं। और ये आकृति नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये आकृति गलत हम लोग ले लिए थे, यहाँ बोला गया था वर्गाकार और हम लोग ले लिए थे आयताकार। ठीक है दोस्त, तो हम लोग इस आकृति पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोला है, किसी कमरे का फर्श आयताकार है, किसी कमरे का फर्श आयताकार है, उसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई क्या है, 35 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए 7 मीटर गुने 6 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। दोस्त मान लीजिए कि अभी तक हम लोग क्या निकाले थे, टाइल की संख्या, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कारपेट की भी संख्या निकाल लेंगे। जैसे हम लोग टाइल की संख्या निकाले उसे हम लोग नंबर ऑफ कारपेट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बस सीधा बड़ा वाला वैल्यू ऊपर रख देंगे, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर और नीचे, छोटा वाला वैल्यू नीचे। तो हमको क्या दिया है, पहले आयताकार दिया है, तो आयताकार पहले मान लीजिए कि एक कमरा है, तो एक कमरा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना, और उसका टाइल लगाएंगे तो टाइल लगाएंगे छोटा छोटा, या कारपेट बिछाएंगे तो कारपेट क्या हो जाएगा, छोटा मतलब लगेगा। देखिए 7 मीटर और 6 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा, कई टुकड़ों में लगेगा, मतलब बहुत सारे इसमें कारपेट लग सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को ऊपर लेंगे और छोटा वाला वैल्यू को नीचे लेंगे। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 60 गुना में 35 हो जाएगा, 60 गुना में 35, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फर्श को ढकने के लिए 7 मीटर और 6 मीटर आकार के कारपेट हो जाएगा। तो 7 गुना 6, तो ये 7 पचे 35, और ये 10 बार में कट जाएगा 60। तो नंबर ऑफ कारपेट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कारपेट, नंबर ऑफ कारपेट्स कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। सभी साथियों को क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, आप लोगों को कैसा लगा आज का रेक्टेंगल का क्लास। जो भी साथी को क्लास पसंद आए प्लीज आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्त फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन के अलग टॉपिक को लेकर के। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।